18 दिन से भूखी प्यासी गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोल करके प्रथम बार अपने मरे हुए पुत्रों को वर्षों बाद देखने जा रही है। रणभूमि में जा रही थी, 18 दिन से कुछ खाया नहीं था कि मेरे पुत्र जीत जाएं, मेरे पुत्र विजयी हों, उसका व्रत कर रही थी। जैसे ही रणभूमि में पहुंची तो द्वारिकाधीश वहां पर बेर का वृक्ष बन के खड़े हो गए। अब एक तो गांधारी को भूख लगी, ऊपर से बेर का वृक्ष दिखाई देने लगा। तो गांधारी के मन में इच्छा हुई कि मैं अपने पुत्रों को देख करके रुदन करूंगी और मेरी शक्ति क्षीण होगी, उससे पहले कुछ खा लेती हूं। और बेर जो होता है वो बहुत जल्दी पचता नहीं है, इसीलिए ठाकुर जी का नाम बद्रीनाथ है। बेर को ही बद्री बोलते हैं। वहां पर बेर खा करके भजन कर रहे हैं ठाकुर जी। बेर खाते हैं तो बहुत समय तक भूखा रहा जा सकता है, इसलिए ठाकुर जी कौन बने? बद्रीनाथ। बेर खाते हैं। लक्ष्मी वहां बद्री स्वरूपा है। तो बेर का वृक्ष जैसे ही देखा तो गांधारी व्याकुल हो गई, कैसे खाऊं, ये बेर कैसे खा लूं। तो आसपास कुछ दिखा नहीं तो शवों को पकड़ पकड़ करके लाई, एक के ऊपर एक शव रखती गई, बेर को पकड़ने लगी। जैसे जैसे बेर हाथ में आवे वृक्ष और ऊंचा हो जाए, 100 के 100 पुत्रों के शव रख दिए, उनकी छाती पर खड़ी हो गई। बेर जैसे ही हाथ में पकड़ा, वृक्ष अंतर्ध्यान हो गया। शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। गांधारी जी क्या कर रही हो आप? बोले मैं अपने मरे हुए पुत्रों से मिलने आई हूं, बहुत भूखी थी तो सोचा थोड़े बेर खा लूं। अच्छा, मिलनी अपने पुत्रों से? बोले नहीं, मिली नहीं अभी। तो कहां जाओगी मिलने के लिए? चलो आपकी थोड़ी सहजता कर देते हैं, नीचे नजर करके देखो। नीचे नजर करके देखा तो 100 पुत्रों की टीले पर ही, उनकी छाती पर ही गांधारी खड़ी थी उस बेर को तोड़ने के लिए। तब गांधारी के